हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स अभी बसंत मौसम शुरू हो गया है। अभी 20 फरवरी से तो बाद में ऐसी ठंड कम भी हो गई है, गर्मी थोड़ी शुरू होने लगी है, तेज़ धूप होने लगी है। तो अभी हमें कुछ काम ऐसे हैं जो हमें सभी गार्डनर को अपने गार्डन में करने चाहिए। गार्डन छोटा हो बड़ा हो, पौधे प्लांट कम हो ज़्यादा हो, लेकिन काम तो उतना ही करना होता है ना। अपने हर एक प्लांट को हमें चाहिए होता है कि हम उनको पूरा ऐसा टाइम दें कि ताकि आगे चल के वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए। उनको खाद पानी देना, उनकी गुड़ाई करना, उनकी कटिंग करना, तो ये सभी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी कि आपको अपने गार्डन में कौन कौन से काम करने हैं। 15 मार्च तक कर लीजिए सारे काम। बाद में क्या होगा कि तेज़ धूप होने लगेगी, फिर धूप में काम करना मुश्किल हो जाता है और फिर मिट्टी में गर्मी भी बनने लगती है। तो अभी पहले ही कर लोगे। अभी ये सीज़न ऐसा है कि अभी हमें अपने हमें प्लांट हैं जो जिनकी हमें हार्ड प्रूनिंग करनी है, सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, उनकी हमें हार्ड प्रूनिंग कर देनी चाहिए। जिनकी कटिंग करनी है हमें कटिंग करके उनकी कटिंग लगा भी लेनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कटिंग लगाने का। बहुत बेस्ट मौसम है, बेस्ट सीजन है कटिंग लगाने का। तो जो भी प्लांट की आप कटिंग करते हैं उनकी एक एक करके जो थोड़ी मोटी है, मिच्योर है, उनकी कटिंग लगा लेनी चाहिए। और उससे क्या होगा, एक तो कटिंग जहाँ से करोगे वहाँ से न्यू प्लांट निकल के आएगा, और जो कटिंग लगाओगे आप उससे न्यू प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो आप ऐसे कटिंग करके जो हार्ड प्रूनिंग करोगे उनको फेंकिएगा मत। उनको आप अलग किसी भी गमले में, किसी भी कंटेनर में, वेस्ट कंटेनर बहुत होते हैं ऐसे, उनकी कटिंग लगा लीजिएगा। आपके न्यू प्लांट तैयार हो जाएंगे, फ्री के तैयार हो जाएंगे आपके इतने सारे प्लांट। उनमें फंगिसाइड लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि बिना फंगिसाइड के अगर आप लगाओगे तो फंगस लगने का डर रहता है। तो आप कहीं से भी कटिंग लेके आइए, अपने प्लांट की कटिंग करिए, किसी की भी करिए। ये टाइम सीजन ऐसा है, ये टाइम ऐसा है कि कैसे भी आप कटिंग लगाओगे वही कटिंग हो जाएगी। तो आप ऐसे ही हमारे फ्री में तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ काम ऐसे हैं कि हमें 15 मार्च तक कर लेने हैं, क्योंकि उनमें बाद में आगे क्या होगा कि गर्मी बनने लगेगी और फिर कटिंग होना भी मुश्किल हो जाता है, तेज़ धूप होने लगती है। तो ये सीज़न ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो आपको ऐसे थोड़ा टारगेट बनाना है कि हमें कितने दिन में कितना काम करना है, क्योंकि काम इतना होता है। अगर 10 प्लांट भी है किसी के पास, 10 से तो ज़्यादा होंगे वैसे, 10 तो नहीं होंगे वैसे, शुरुआत तो थोड़े से ही करते हैं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ऐसे गार्डन में हर एक गार्डनर को एक पौधे की हमें देखभाल एक बच्चे की तरह करनी होती है। कभी उसको ये चाहिए, कभी उसको ये चाहिए, ये देना होता है। कभी जाके देखो उसको कुछ ऐसा तो नहीं है, पानी नहीं है किसी में। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हमें करने पड़ते हैं। तो हमारे कटिंग लगा के न्यू प्लांट तैयार हो जाती है। ये मेरे 2 प्लांट ऐसे तैयार हो गए हैं। इनकी कटिंग मैंने नवंबर में लगाई थी। नवंबर में ही लगाई थी मैंने इनकी कटिंग। और नवंबर से देखो अब तक ये इतने अच्छे प्लांट हो गए हैं। मैंने इनको इंडोर करके रखा था सर्दियों में। बस थोड़े कुछ प्लांट ऐसे हैं क्रोटोन के बच गए हैं, कुछ ऐसे हैं कि उनके सारे पत्ते झड़ गए हैं। फिर हमारा काम है इनका, जो हमारे प्लांटर में वैसी वेस्ट जो खरपतवार जम जाती है, घास जम जाती है, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। इसमें फालतू की भी घास भी जम जाती है। पौधे तो ग्रो करते ही हैं, हमारी ग्रोथ इनकी बढ़ती ही है, बल्कि और जो वैसी घास होती है उनकी भी ग्रोथ बढ़ती है। वो भी इतने सारे जम जाते हैं कि चारों तरफ को ऐसे ही फैले पड़े हैं। तो उनको साफ कर देना है हमें। जो फालतू की घास जमी है उनको हटा देना है। जो सूखे पत्ते हैं वो तोड़ देने हैं हमें। जो क्योंकि सूखे पत्ते छोड़ने से क्या होता है, जो पौधे का जो न्यूट्रिशन होता है सारा वो अपने सूखे पत्ते को देना शुरू कर देता है, और बाकी के जो पत्ते हैं उनको ग्रोथ नहीं मिल पाती अच्छे से। तो हमें जो सारे सूखे पत्ते हैं, पीले पत्ते हैं, वो सब हटा देने हैं। क्योंकि इनसे एक तो क्या होगा, हमारा जो प्लांट है वो सुंदर लगेगा, सारे ग्रीन पत्ते रहेंगे, और जो खराब पत्ते होते हैं वो हट जाएंगे। तो उनकी जो पौधे की अपनी जो न्यूट्रिशन होती है वो अपने न्यू पत्तों को देगा, न्यू ग्रोथ को देगा। और ये कीड़े लगे हुए हैं पत्तों पे, एक इनसे क्या पता हो लगता है, अगर हम पत्ते तोड़ते हैं तो चेक करते रहते हैं कि कोई कीड़ा, कोई फंगस तो नहीं लगी है। तो छोटे छोटे कीड़े अगर लगे हैं आपके प्लांट पे तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कीड़े फंगस होती है क्या है। बस मेरे प्लांट गार्डन में यही दिक्कत है, गुड़हल के प्लांट पे, जो गुड़हल के प्लांट पे ही लगते हैं ऐसे। और बाकी के कोई फंगस नहीं है, कोई
मिली बग्स का अटैक नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये पत्ते पे ही थोड़े कीड़े लगते हैं, तो इनका मैं नीम ऑयल का स्प्रे कर दूंगी मैं भी। अभी तो मार्केट से लाना पड़ेगा। तो जो सूखे पत्ते हैं जो वो हटा दिए हैं मैंने सारे, और जो मैंने हैंगिंग बनाई थी, बास्केट बनाई थी, टावर बनाए थे मैंने हैंगिंग, उनमें से भी सारे सूखे पत्ते हटा के, और न्यू न्यू ग्रोथ हो रही है देखो प्लांट में। हर कहीं भी देखो, किसी भी प्लांट में देखो, छोटी छोटी न्यू न्यू सी पत्तियां निकल रही है। और जो वैसी पत्तियां हैं पुरानी पत्तियां, वो उसके पास से न्यू ग्रोथ के पास में अगर पुरानी पत्तियां, वो भी सबको हटा देनी है आपको, क्योंकि वो न्यू ग्रोथ रोक देती है वो पत्तियां। वो न्यूट्रिशन लेने लगती है प्लांट से। तो ये कुछ बोतल है, मैंने हैंगिंग टावर बनाए थे जो मोस रोज के हैं, वो लगा दिए थे, वो भी सारे सूखे हुए है। तो वो एक एक करके मैं साफ़ कर दूंगी सबको, क्योंकि एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही रोज़ काम करना पड़ेगा। 15 तारीख तक तो हो जाएगा वैसे सारा, 10 तारीख तक हो जाएगा, 15 तो नहीं, क्योंकि 2-3 दिन से लगी हूँ मैं अभी करने में। तो बीच में बारिश भी हो गई थी, तो 2 दिन तो ऐसे ही रुकना पड़ा। अभी थोड़ी मिट्टी भी गीली है, जो प्लांट अंदर रखे हैं उनकी थोड़ी मिट्टी सूखी है, और जो बाहर रखे थे वो तो बारिश में ऐसे हो गए, तो इनको भी ठीक करना है। और जो पौधे ऐसे हैं कि हमारे बाहर इन आउटडोर रह गए, सर्दी में सूख गए हैं, जो कटिंग लगाई थी नवंबर में, कुछ वो नहीं हो पाई है। कुछ बोतल में ऐसे हैं कि ऊपर टंगी हुई थी बोतल, हाथ तक हाथ भी नहीं जाता था कभी पानी डालने का, इनकी पत्ती निकालने का सूखी, तो वो भी सूखी पत्ती निकाल के ऐसे इनको साफ करके, इनमें सब में किसी की मिट्टी अगर चेंज करनी है तो मिट्टी चेंज करनी पड़ेगी, अगर इनमें सब में खाद भी देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा खाद तो बोतल में देना ही पड़ेगा, क्योंकि इनमें भी पौधे लगे हैं, इनको भी केयर की ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि हमने छोटी बोतल में लगा दिए तो ऐसे ही चल जाएंगे, नहीं, इनको भी केयर की ज़रूरत होती है। और जो पौधे हमारे सर्दी में ख़राब हो गए हैं, ये मेरा कोचिया का था, कोचिया का तो होना ही है, तो ये इनको सूखे करके निकाल देने हैं, क्योंकि इनमें न्यू प्लांट है, जो न्यू प्लांट लग जाएंगे, और प्लांटर भी हमारा खाली हो जाएगा, हमारे प्लांटर भी हमारे पास और फालतू हो जाएंगे। तो जो जो सूखे हमारे प्लांट सूख गए हैं बिल्कुल, मेरे 2-3 प्लांट तो ऐसे हैं बिल्कुल सूख गए हैं। एक तो मेरा अपराजिता का और कोचिया का तो सूखना ही था, क्योंकि वो तो सर्दी में चलता ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, मैंने कोचिया की सीड से ज़रूर निकाल लिए थे उससे। तो फिर हमें गुड़ाई करनी है प्लांट की, तो इतने सारे प्लांट हैं, एक दिन में तो गुड़ाई हो पाना मुश्किल है। तो एक वही है, टारगेट बनाना है कि हमें एक दिन में कितने प्लांटर की गुड़ाई करनी है। तो उससे क्या होगा, हमारा काम भी आसान हो जाएगा, और धीरे धीरे हमारी गुड़ाई भी होती रहेगी। गुड़ाई करने से क्या होता है, एक तो हवा का सर्कुलेशन बना रहता है, इससे हवा को प्लांट को हवा भी मिलती रहती है नीचे तक, और पता भी लगता रहता है जो कितने मॉइस्चर बचा है मिट्टी में, कितना नहीं बचा है। और गुड़ाई करने से प्लांट की ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। तो मैं तो अपने प्लांट की गुड़ाई करती रहती हूँ, जिसको भी मैं देखती हूँ कि हाँ इसकी थोड़ी मिट्टी टाइट हो रखी है, तो मैं उसी की गुड़ाई कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ टाइम पे ही नहीं, मैं तो जिसकी भी देखती हूँ कि इसकी मिट्टी टाइट हो रखी है, थोड़ा उंगली से चेक करती रहती हूँ, तो उसी की मैं गुड़ाई कर देती हूँ। भले ही मुझे एक दिन में 4 प्लांट की करनी पड़े, तो इनमें गुड़ाई करके आपको थोड़ी खाद भी देनी है। आप कोई कंपोस्ट हो, किचन कंपोस्ट हो, फिर या गोबर की खाद हो, वो सब आपको इनमें डालना है, क्योंकि अभी क्या है कि हमारे जो प्लांट हैं उनको हैवी फीड की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे ग्रोथ भी ज़्यादा करेंगे, और जो फ्लावरिंग प्लांट है उन पे फ्लावर भी आएंगे, और जो इनकी पत्तियां झड़ी हुई है उन पे न्यू न्यू पत्तियां भी निकल रही है। तो इसी टाइम पे हमें हमारे प्लांट को जो है इनको हैवी फीड की ज़रूरत है, तो इनको खाद देना बहुत ज़रूरी है। अभी तो आप एक बार दीजिए, फिर 1 महीने बाद फिर देना है। मैं तो एक बार दे चुकी हूँ, मैंने अभी 5 फरवरी को ही मैंने दिया था, तो 1 महीना हो गया है। तो मैं तो अब दोबारा से गोबर की खाद डाल रही हूँ, मैंने पहले भी गोबर की खाद ही डाली थी। और फिर जो हमारे प्लांट है वो क्या करना है, उनको जो रूट बॉन्ड हो गए हैं और जो छोटे कंटेनर में लगे हैं, उनको रिपोर्टिंग करने का ये टाइम बहुत अच्छा है। तो अगर आपके भी कोई प्लांट ऐसे रूट बॉन्ड हो गए हैं, तो आप उनकी अभी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग करने से भी क्या होगा, क्योंकि एक तो रूट बाउंड हो जाते हैं, उनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती है, तो रिपोर्टिंग करने से वो एक तो उनको जगह ज़्यादा मिल जाएगी, छोटे जो कंटेनर में लगे होते हैं तो उसमें रूट बाउंड हो ही जाते हैं, जड़ बाहर निकल आती है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। और जो हमारे सेपरेट वाले प्लांट है, तो उनको आप सेपरेट करके भी अलग करके 2-3 न्यू प्लांट बना सकते हैं। तो बहुत कुछ ऐसे प्लांट हैं हमारे कि सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट से 2-4-6 ऐसे प्लांट बन जाते हैं। तो अभी ये बेस्ट टाइम है।
तो आप अपनी सेपरेट करके भी और अलग से न्यू प्लांट बना सकते हैं। अभी अच्छे से क्या है, जल्दी से ही जड़ पकड़ लेंगे मट्टी में। ये प्लांट का जो ग्रोथ का टाइम होता है, तो सिंघोनिया में हमारा जो एग्लोनिमा के हैं, बहुत कुछ ऐसे प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है जो सेपरेट करके बहुत सारे बन सकते हैं। ये एग्लोनिमा का है स्नो वाइट, तो इसको भी मैंने डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना लिए हैं। मैंने बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनको मैंने रिपोर्टिंग की है। और फिर हमारा लास्ट का काम क्या है, जो हमारे सीड्स है, जो हमारे फ्लावर प्लांट है, उन पे सीड से अभी पकने लगे हैं, जो डेड फूल है उनको आप तोड़िएगा नहीं, उनसे सीड्स बन सकते हैं। तो मैंने ये भी कैलेंडुला के और सिलोशिया के भी सीड्स निकाले हैं मैंने, तो उनको भी सीड से रख लीजिए आप। अगले सीजन में आपके न्यू प्लांट तैयार हो जाएंगे, फ्री के प्लांट तैयार हो जाएंगे आपके ही। आप नवंबर में सितंबर में सीड्स लगा सकते हैं। सितंबर अक्टूबर में अच्छा टाइम होता है लगाने का। और जो बाकी का काम बचा है, अब सारा लास्ट हो गया। मेरी काम वाली भी आ गई है, तो मैंने उससे झाड़ू लगवाई, तो ये सारा खा